अभी हमने ट्रायंगल की बात कर ली है, एरिया से रिलेटेड, हमने क्वाड्रेंटल की बात कर ली है, हमने पॉलीगन की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सर्किल की। तो सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं समझ लीजिए बात को। ये हमारा रेडियस होता है, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस। अगर आपने दोनों सेंटर को ज्वाइंट कर दिया है तो ये O, ये A और ये B, ये जो एरिया बनाएगा इसको कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। और इसको, इस सेक्टर को बनाने के लिए जो लेंथ लगेगी सर्किल की उसे कहा जाता है लेंथ ऑफ एन आर्क। और जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम थीटा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पता है आपको। एरिया ऑफ सेमी सर्किल की बात करेंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर की बात करेंगे या सरकमफ्रेंस, दोनों एक ही बात होती है। पेरीमीटर क्या होता है? ये पूरा पेरीमीटर है सर्किल का। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। अगर मैं पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का सेमी लूं, हाफ लूं, तो सिर्फ पाई आर होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, दैट इज ओ ए और ये बी, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। इसके बाद लेंथ ऑफ एन आर्क की अगर बात करूंगा, यानी कि ये ए बी, इसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा ओवर 360। ये सारे फॉर्मूलाज हमें सर्किल के लिए इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, इसके अलावा बात आती है सर्कुलर रिंग की। अब सर्कुलर रिंग क्या होती है कि एक सर्किल है, उसके अंदर एक और सर्किल है, इसको हम रिंग कहते हैं। अंदर वाले सर्किल का रेडियस r है, बाहर वाला जो एक्सटर्नल सर्किल है उसका रेडियस कैपिटल R है। तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले सर्किल के एरिया में से ये जो है आप इसको माइनस कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा आपको इस रिंग का। क्लियर है बात? अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक। ये रेस ट्रैक है, यहाँ पर रेस ट्रैक ये चल रही है, ये रेस ट्रैक है, यहाँ पर बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, जो भी चल रही है। तो यहाँ पर इसकी जो रेस ट्रैक है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 220 है। कितना है? 220। फाइंड द रेडियस ऑफ आउटर सर्किल वाइड द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक। क्वेश्चन में कुछ छूट गया बेटा? द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ 7, यहाँ पे क्या है? 7 मीटर वाइड, यानी कि ये जो दे रखा है आपको, ये कितना है? ये 7 मीटर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? ये दो रेडियस होंगे, एक तो ये होगा और एक ही होगा, मतलब ये R होगा और ये कैपिटल R होगा। ठीक है, ये दो चीजें होंगी यहाँ पर आपकी इस तरह से, ये O है। ठीक है, तो ये आप इसको यहाँ ऐसा बना लीजिए, है ना, यहाँ बना लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्मॉल r है। अब हमें ये 7 दे दिया और इनर सरकमफ्रेंस दे दी, यानी कि इस वाले रेडियस, इस वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस मुझे दे दी। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे आउटर सर्किल यानी कि R मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस इनर C1 मान लेता हूं मुझे, मैं इसकी कितनी दे रखी है? 220। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी बताया था 2 पाई R, 2 पाई। अब R क्या लेंगे? छोटा वाला, क्योंकि इनर की बात कर रहा है। इनर सर्किल का रेडियस स्मॉल r है, ये R आ गया। यहां से ये 220 कैंसिल, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 27 अपॉन R, 7 इंटू R, और ये 220। 22 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 7 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो R आ जाएगा आपका 35। क्लियर है बात? अब R जब 35 आ गया तो यहाँ ये जो वाइड दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 मीटर वाइड है। अब ये बताइए, इसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा, यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये माइनस ये तो आएगा वाइड, और ये वाइड कितना है? 7। तो ये दे दिया है। कैपिटल R तो आपको निकालना है, स्मॉल r भी आपने निकाला 35, और ये 7, ये माइनस 35 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल R आ जाएगा 42। तो ये आ जाएगी आपकी R की वैल्यू। तो इस
तरह से हमें ये रिंग का क्वेश्चन हमें इस तरह से करना होगा। अभी इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ी और बेसिक जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी आप लोगों की। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं यहाँ पर रेडियस सर्कल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि अभी में 2000 रेवोल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। मतलब ये है कि यहाँ पर एक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कवर कर रहा है एक व्हील, दो डिस्टेंस कितना कवर करता है 88 किलोमीटर। यानी कि अगर 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होंगे वो 2000 होंगे। तो उस व्हील का रेडियस क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत आसान बात है, कैसे करेंगे देखिए। आप ये करिए कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला जो होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका किसके लिए, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जहां पर आप बात करेंगे रेवोल्यूशन। तो ये आपको फॉर्मूला लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगी बात यहां से। तो देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2000, डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है 88, तो 88 किलोमीटर है, समझिएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए 100 और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। क्लियर है बात? इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, यहां बचा 2 और यहाँ पर 88 और यहाँ पर ये आपका 100 और यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये रेडियस 7 उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 = 88 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू r। 44 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 100 दैट इज 700 और यहाँ पर कितना है r इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ द व्हील। यहां क्लियर थी बात, किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000 से मल्टीप्लाई, यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मीटर में कन्वर्ट हुआ है, अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है फिर 100 से मल्टीप्लाई। बाकी हमारा कैलकुलेशन है जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 10% एंड 8%। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, सॉरी यहां लिखना भूल गया हूं, इंक्रीज बाय 10% एंड 8%, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय। लेंथ को 10% बढ़ा दिया, ब्रेथ को 8% बढ़ा दिया, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिएगा। लेंथ स्टार्टिंग में लेंथ जो है हमारी वो L है और ब्रेथ जो है हमारे पास वो B है। ठीक है, तो एरिया जो आ जाएगा मेरे पास वो क्या होता है एरिया L इंटू B ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन बनवाएंगे, लेट न्यू लेंथ, देखिए पुरानी लेंथ है L, इसमें कितना इंक्रीज किया है, इंक्रीज रेक्टेंगल इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज बाय, इंक्रीज कितना किया लेंथ में 10%, यानी कि इसमें L में 10% बढ़ गया है, तो L प्लस 10% ऑफ L, तो इसका मतलब हो गया L प्लस 10/100 ऑफ L, ये 0, तो यहां से आ जाएगा 10L प्लस L 11L/10। ये आ गई आपकी लेंथ। नाउ ब्रेथ की बात करें तो B प्लस कितना इंक्रीमेंट है 8, तो B प्लस 8% किसमें बढ़ा है B में, तो
तो ये आ गया b प्लस 8/100 इंटू b। कैलकुलेट करेंगे 100b प्लस 8b दैट इज 108b/100। ये आ गया, ये नई ब्रेथ है। तो एरिया क्या होगा, a डैश नई लेंथ और नई ब्रेथ। नई लेंथ कितनी है 11l/10। नई ब्रेथ कितनी है 108b/100 ये है। तो नया जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 11l इंटू 108b/1000। ये आ गया, समझ में आ गई बात। अब मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं रब की एक चीज बताई थी मैंने आपको, परसेंटेज चेंज करके। परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। अब आप देखेंगे जो न्यू एरिया है वो क्या है, a डैश है। ओल्ड एरिया क्या है, a है अपॉन a है इनटू 100। अब इन सब की वैल्यू आप जानते हैं। a डैश की वैल्यू कितनी है 11l इंटू 108b। 11l इंटू 108b माइनस क्या है, ये तो ab है बस, सॉरी l इंटू b है। a का एरिया क्या है l इंटू b है अपॉन यहाँ पर भी क्या है l इंटू b, और ये क्या चल रहा है 100। देखिए l इंटू b और lb और ये lb कैंसिल हो जाएंगे, खत्म बात। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, और सॉरी एक चीज और भूल गए हम यहाँ पे, सॉरी एक चीज भूल गए, वैल्यू गलत, सॉरी वैल्यू जो है बेटा वो ये है। a डैश की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 108lb अपॉन 1000 है ना, 1000 भी तो है, माइनस lb अपॉन lb और ये इंटू 100। ये वाला lb, ये वाला lb और ये वाला lb कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, यहाँ एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 11 इंटू 108 माइनस यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ कितना जाएगा 1000 और डिनोमिनेटर में ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1000 और ये 100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, देखिए 11 8 और ये 8 और ये 11 और ये यहाँ पर 1000 अपॉन 10। 1188 माइनस 1000 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 188 अपॉन 10। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18.8%। कितना आंसर आ रहा है 18.8%। ये आंसर आ जाएगा आपका अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कि इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर आप लेंथ को 10% और ब्रेथ को 8% बढ़ा देते हैं, तो एरिया में जो इंक्रीमेंट आएगा वो ये आएगा। ये मेरा पूरा मैनुअल तरीका है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगे तो वहां पर देखिए क्या रहेगा। अगर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक यहां पर देखें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसको नोट कर लीजिएगा आप कभी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, कितनी परसेंटेज पे क्या इफेक्ट हुआ। इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। मतलब अगर a जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है या b जो ब्रेथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रही है 10, तो यहाँ 10 लिखिए। b कितना इंक्रीज कर रही है 8, तो यहाँ 8 लिखिए। यहाँ पर भी 10 इंटू 8 लिखिए और यहाँ पर 100। ये कितना है 18 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 और ये 50, फिर ये 4 और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 9/25। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितनी टाइम जाएगा 25, नहीं यहाँ पर बचेगा आपका 2 5 10 20, तो ये 5 ये 4
और ये 5 और डिवाइड करेंगे तो 0.8, तो 18 प्लस 0.8, तो यहां से आ जाएगा 18.8%। मतलब हमने जो इतना सारा काम यहाँ पर किया था, लेंथ को लेट किया था, ब्रेथ को लेट किया था, उसके बाद हमने ये सारा निकाला था, यहाँ पर भी सॉल्यूशन था। लेकिन अगर आप इसमें ये ट्रिक लगा देते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो आपका 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। a यहाँ पर ये देखना है बढ़ रही है घट रही है, तो पॉजिटिव, अगर ये घट रही होती तो ये निगेटिव आती, याद रखना है। अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेना है और अगर घटेगा तो नेगेटिव लेना है। इसके बाद भी आगे क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें अभी आपको कराने हैं, तब जाके अभी आपका ये स्टेप बाय स्टेप हम इसके आगे चल रहे हैं, फिर इसके आगे और अभी बात करनी है, ठीक है।